नमस्कार दोस्तों, अपने ड्रामा क्वीन पे लेके आई हूँ मेरा फर्स्ट ड्रामा। उसका नाम है हार्ट स्ट्रिंग। इसमें काम करने वाली एक्टर का नाम है ली हुन जिन और हमारी एक्ट्रेस का नाम है पाक शिन हुई। ये एक कोरियन ड्रामा है और ये म्यूज़िक और रोमांस पर बेस्ड है। अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं तो इसको तो देखना बनता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारे ड्रामा की तरफ बढ़ते हैं। और एक इंस्ट्रक्शन मैं देना चाहूँगी, अगर मेरे 5 लाइक्स और 6 व्यूज़ हो गए और 3 सब्सक्राइब, तब मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे ड्रामा की तरफ। स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड का नाम मैं बता दूँ, लिंग डियोन वॉन है और हमारे हीरो का नाम है ली शिन। तो हमारी फीमेल लीड एयरपोर्ट से उतरती है और अपने दादाजी को बोलती है कि रुको दादाजी। और दादाजी तो चले जाते हैं, पर दादाजी जब हमारी फीमेल लीड उस दादाजी के पास आती है तो दादाजी पूछते हैं तुम इतने लेट कैसे हो गई। तो हमारी फीमेल लीड कहती हैं कि मैं अपना हमारा लगेज ढूंढ रही थी और क्या आप मेरे ये लगेज उठाने में हेल्प कर सकते हैं। तो दादाजी बोलते हैं मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, मुझसे ये कैसे उठ पाएंगे, और ये छोड़ो और कोशिश भी मत करना कि ये चीज़ें मैं उठा लूँगा। तो हमारी फीमेल लीड कहती है कि ये मत भूलो कि इसमें आपका भी सामान है, हम सिर्फ 3 दिन और 2 रातों के लिए आए, आप इतना सामान क्यों लाए हो। तो दादाजी बोलते हैं चलो चलते हैं। तो हमारी फीमेल लीड को छोड़ के जा रहे होते हैं तो हमारी फीमेल लीड कहती है साथ में तो चलिए। तो दादाजी कहते हैं कि सुनो, एक आदमी को बुलाते हैं और वो आदमी कहता है कि लिन डॉन जी इज़ मी, यानी कि ये मैं हूँ। तो हमारे पता चलता है कि हमारे दादाजी का नाम लिन डॉन जिन है। तो फिलहाल तो मैं दादाजी कहूँगी जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। दादाजी बोलते हैं हाँ ओ तुम। तो वो आदमी कहते हैं मुझे पता है कि आपको वहाँ से यहाँ पहुँचने में काफ़ी मुश्किल हुई होगी और मैं आपको सेमिनार ले चलता हूँ। दादाजी हमारी फीमेल लीड को कहते हैं मैं तो इसके साथ जा रहा हूँ, तुम होटल जाओ और जब काम ख़त्म हो जाएगा तब तुम मुझे पिक करने आ जाना, फिर हम चलेंगे। तो हमारी फीमेल लीड कहती है ठीक है दादाजी, पर आप मुझे टैक्सी के पैसे दे दो। तो हमारे दादाजी उसको सिर्फ $10 देते हैं और दादाजी कहते हैं इसको यूज़फुल काम में ही यूज़ करना। और हमारी फीमेल लीड कहती है दादाजी मैं इतने पैसे में क्या कुछ कर सकती हूँ, आप मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे दीजिए, बस आप मुझे ज़्यादा पैसे भी दे सकते थे ना। तो दादाजी कहते हैं तुम जाओ अभी और इतने पैसों में ही काम चलाओ, और सुनो तुम्हें कम पड़ रहे हैं तो तुम बस में जा सकती हो, इट्स वेरी गुड आइडिया। और वो आदमी को कहते हैं कि चलो चलते हैं। तो वो लोग चले जाते हैं और हमारी फीमेल लीड में देखती रहती है और कहती है कि थोड़ा और दे देते तो कुछ नहीं हो जाता। तो हमारी फीमेल लीड आगे बढ़ती है और वो बस के लिए जाती है, पर एक्सीडेंटली उसकी लगेज का व्हील जो था वो टूट जाता है और वहीं हमारी फीमेल लीड की एंट्री होती है और वो उसकी हेल्प करता है। वो भी उसी एयरपोर्ट से उधर आया होता है एक्सीडेंटली। तो उसका व्हील टूटने के बाद वो उसकी लगेज को अपने जो बस में जा रहे थे उसमें चले जाते हैं और फिर हमारी फीमेल लीड उसे कहती है थैंक यू। उसके दादाजी तो वहाँ काम कर रहे होते हैं और हमारी फीमेल लीड घूमने आई होती है। तो वो जैसे ही बस से उतरते हैं और उन दोनों हमारे मेन और फीमेल लीड का स्टॉप एक ही होता है और वो उधर जाते हैं और हमारी फीमेल लीड उधर देख के बहुत खुश हो रही होती है और हमारा मेल लीड वहाँ जाता है और वो वहाँ साइकिल लेकर चला जाता है। और हमारी फीमेल लीड फिर होटल में आती है जो कि उसके दादाजी ने उसे कहा था। उसके बाद में उस होटल को देख के हमारी फीमेल लीड बहुत खुश हो रही होती है, कभी बेड पे कूदती है तो कभी पर्दा कर्टन्स हटाकर व्यू देखने लग जाती है। तो उसके बाद में हमारी फीमेल लीड बाहर घूमने जाने की प्लानिंग करती है कि हम बाहर घूमने जाऊँगी। तो वहाँ जाती है वो और वहाँ हमारा मेल लीड भी फ़ोटोग्राफ्स ले रहा होता है। तो हमारी फीमेल लीड भी मेल लीड के वहाँ पे आ जाती है जहाँ मेल लीड भी फोटोग्राफ्स ले रहा होता है। हमारा मेल लीड का फीमेल लीड के ऊपर ध्यान नहीं होता, पर उसकी शक्ल देखना चाहती होती है मेल लीड। तो उतने में ही उसकी ग्रैंडपा का फ़ोन आ जाता है दादाजी का और वो दादाजी उससे काफ़ी सारे सवाल पूछती हैं कि व्हाट टाइम इज़ इट, क्या टाइम हो रहा है, तुम कहाँ पे हो, तुम कैसी हो, और भी वगैरह वगैरह सवाल पूछने लग जाते हैं। तो हमारी फीमेल लीड को ये सब बात करते हुए हमारा मेल लीड भी देख लेता है तो उसे पता चल जाता है कि मेरे साथ उस जगह पे कोई और भी है। और हमारी फीमेल लीड कहती है दादाजी मैं अभी आ रही हूँ, थोड़ी देर में आप रुकिए। और फिर तो ऐसा लग रहा है हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड को स्टार्टिंग से ही पसंद कर रहा है, तभी उसकी जाते हुए फ़ोटो ले लेता है। हमारी फीमेल लीड अपने दादाजी के उसी ऑफिस में पहुंचती है और उसे वही आदमी मिलता है और वो बोलती है कि मेरे दादाजी यानी कि ली डॉन जी कहाँ पर हैं। तो वो आदमी बताता है कि वो तो अभी खाना खा रहे हैं बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ में। और वहाँ हमें पता चलता है कि एम्प्लॉयज़ मतलब कि उसके जो दादाजी हैं वो एक प्रोफेसर हैं, म्यूज़िकल प्रोफेसर हैं एक कंपनी के। तो वहाँ पे वो लोग फिर हमारी फीमेल लीड कहती है कि यहाँ पे मैं भूख से मरी जा रही हूँ और मेरे दादाजी वहाँ पे खाना खा रहे हैं। और फिर हमारे वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो थे वो काफ़ी बातें कर रहे होते हैं कि फॉक म्यूज़िक जो है वो काफ़ी ओल्ड हो चुका है। तो आजकल फिर एक दूसरा एम्प्लॉय कहता है कि म्यूज़िक भले यूके ओल्ड हो चुके हैं पर वो हमारे म्यूज़िक जो है हमारी बॉडी में फ्रेशनेस ले आते हैं। तो फिर एक आदमी कहता है कि तुम्हें पता है जापानीज़ लोगों ने क्या कहा है। तो दूसरा वाला जो होता है वो कहता है कि क्या कहा है। तो वो पहला वाला कहता है कि उन्होंने जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक का जो था ना उसका पूरा हुलिया ही बदल दिया, यानी कि हमारे जैसे यहाँ पे ओल्ड मूवीज़ के सॉन्ग्स जो हैं वो अभी न्यू मूवीज़ में चला रहे हैं, वैसे ही उसका फेस बदल गया है। तो फिर
हमारे जो वो एम्प्लॉय कहता है कि हमें भी कुछ इस तरह का ही करना चाहिए। फिर हमारे जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारा प्लान क्या है। तो एम्प्लॉय कहता है प्रोफेसर क्या? तो कहते हैं कि ये बताओ तुम्हारा प्लान क्या है, तुम करना क्या चाहते हो। एक बात सुन लो, ये जो ट्रेडिशनल जो गाने होते हैं उसे रीन्यू तो ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि वो गानों की पूरी धज्जियाँ सी उड़ा देते हैं। तो फिर वो जो होता है वो कहता है कि हमें थोड़ा सा मुश्किल करना चाहिए, रिस्की काम करना है अभी, और थोड़ा सा हार्ड काम करना है। तो फिर वो एम्प्लॉय कहता है कि क्रॉजियर्स करते। तो हमारे दादाजी कहते हैं क्रॉजियर्स क्या? देखो, ये फिजूल की बातें करने से अच्छा है कि तुम कोई नया गाना लिखकर उसे अपलोड करो। तो फिर है ना वो एम्प्लॉय दादाजी को ही देख रहा होता है। तो फिर वो दादाजी कहते हैं कि अगर बाद में मुझसे बात करनी हो ना तो ये बकवास सी बात मेरे से मत करना। तो फिर दादाजी जा रहे होते हैं। तो वो एम्प्लॉय कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो प्रोफेसर? तो हमारे दादाजी कहते हैं मैं वापस से सियोल जा रहा हूँ, साउथ कोरिया। तो वो एम्प्लॉय कहता है कि आप ऐसे नहीं जा सकते, हमारे काफ़ी सारे पेंडिंग काम है और आप यूएस इसीलिए नहीं आए हैं। तो फिर वो दादाजी उनकी ना सुन के वो चले जाते हैं। फिर वो दादाजी हमारे फीमेल लीड को बुलाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। तो हमारी फीमेल लीड वहाँ जाती है उन्हें लेने के लिए, और वो कहती है कि दादाजी मुझे भूख लग रही है। तो दादाजी कहते हैं चुप रहो और मेरा पीछा यानी मेरा फॉलो करो मुझे। तो वो हमारी फीमेल लीड कहती है कि दादाजी क्यों? तो फिर वो दादाजी कहते हैं कि हम वापस से सियोल जा रहे हैं। तो फिर हमारी फीमेल लीड कहती है कि क्यों, क्या हुआ, आप क्या किसी से लड़कर आए हैं? तो हमारे दादाजी कहते हैं कि मैं एक छोटा बच्चा नहीं हूँ कि हर कोई आते जाते लोगों से मैं लड़ता रहूँगा, तुम सिर्फ मुझे फॉलो करो और बोलना बंद करो। तो हमारी फीमेल लीड कहते हैं कि पर दादाजी मुझे भूख लग रही है। तो दादाजी कहते हैं तुम्हारे यहाँ सिर्फ दिमाग में भूख के अलावा कुछ होता भी है या नहीं? तो फिर हमारी फीमेल लीड दादाजी चले जाते हैं और नीचे से हमारा मेल लीड भी देख रहा होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद में हमारा मेल लीड भी आ जाता है सियोल, वो भी शायद घूमने के लिए ही आया होता है। तो हमारी फीमेल लीड सॉरी कह के बस से उतर रही होती है। तो एक आदमी को टक्कर लग जाती है और वो कहता है वो स्टूडेंट होती है स्कूल की, यानी कि हमारी फीमेल लीड स्कूल जा रही होती है अपने कॉलेज। तो वो आदमी कहता है कि है ना, सुनो स्टूडेंट, तुम जल्दी से निकलो और तुम लेट भी हो चुकी हो। तो हमारी फीमेल लीड कहती है यस या हाँ और आई एम सॉरी, और फिर जल्दी से जल्दी भाग रही होती है और ये बोलते बोलते कि मैं आज तो खूब ज़्यादा लेट हो गई, अब तो सर मेरी बिल्कुल वाट लगाएंगे, यानी कि मुझे पनिश तो ज़रूर करेंगे। और वहीं से हम देखते हैं हमारा मेल लीड भी उसके पास से ही जाता है, शायद वो भी लेट हो गया। उसके पास तो बाइसिकल होती है, वो जल्दी पहुँच जाता है हमारी फीमेल लीड से पहले। और हमारे सर उसका अनाउंसमेंट करते हैं कि आज कौन उसे सपोर्ट करेगा जो आज हमारे यहाँ परफॉर्म करने वाली है क्लास में। तो सर उसका नाम लेते हैं और ली ग्योन वॉन, क्या तुम यहाँ खड़े हो जाओ और यहाँ पे आओ। और हम देख सकते हैं ट्रेडिशनल म्यूज़िक उसके दादा की तरह उसको भी ट्रेडिशनल म्यूज़िक में ही इंटरेस्ट है। तो दादा पोती को हम देखते हैं कि दोनों एक जैसे ही हैं। फिर ली ग्योन वॉन जो है वो चुपके से आती क्योंकि वो लेट हो चुकी थी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी ऐसे ली ग्योन वॉन की तरह चुपके से कभी आए हैं क्लास में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे वो कहती हैं कि यस सर। फिर वो अपनी जो टैलेंट्स जो था वो आज हमारे देने वाली थी वो हमारी वहाँ पे आके देती है। और वहाँ हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड वहाँ थोड़ा सा म्यूज़िक के ऊपर भाषण देती हैं और फिर वो बैठ जाती है। फिर हमारे सर जो हैं वो कहते हैं, एक लड़का सो रहा होता है और वो लड़के को कहते हैं कि उसके बगल वाले लड़के को कहते हैं कि उसे उठाओ कि हमारी क्लास में कौन सो रहा है। फिर वहाँ हम देखते हैं ये तो हमारा मेन लीड ही था। तो हम देखते हैं कि हमारा मेन लीड और फीमेल लीड एक ही क्लास में है और वो भी म्यूज़िक से ही ज्वाइन है। हमारा मेन लीड वो ये कहता है और सर पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? तो हमारा मेन लीड कहता है कि मेरा नाम ली शिन है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे गाइस कि हमारी फीमेल लीड का क्या रिएक्शन होगा जब हमारा मेन लीड उसी क्लास में मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, सब लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। सारा ये